हेलो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा ऐसे 3 स्टॉक के बारे में जिन्होंने एक महीने में 77% तक का रिटर्न दिया है। यानी कि नवंबर महीने में, नवंबर स्टार्टिंग से लेकर नवंबर लास्ट तक वो 77%, यानी पूरे नवंबर में सबसे तेज़ रिटर्न दिए हैं। और उनका रिटर्न अभी भी रुका नहीं है, यानी कि अभी भी वो शेयर्स बहुत ही अच्छे, यानी पिछले 2 दिनों का अगर उनका रिटर्न देखेंगे तो वो भी काफ़ी कमाल का रहा है। यानी कि जिस हिसाब से वो पिछले महीने पूरा नवंबर में भागा है, उसी हिसाब से वो आगे भी कंटिन्यूस यानी दिसंबर में भी भागेगा। तो क्या उन शेयर्स को हमें अभी बाइंग करना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए, अभी हमें उनके गिरने का वेट करना चाहिए? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और वो कोई छोटे मोटे स्टॉक्स नहीं है, कुछ उसमें से बड़े नाम भी हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों पहला हमारा जो स्टॉक है वो है थॉमस कुक। अगर इस शेयर की बात करें तो ये 30 अक्टूबर को बना रहा था 26 रुपये 70 पैसे, और वहीं इसमें तेज़ी आई और नवंबर यानी 27 नवंबर को इसने अपना बनाया 47 रुपये 15 पैसे का हाई। और अभी यानी कि दिसंबर में भी ये आप देख सकते हैं कि ये शेयर भाग रहा है और ये इस टाइम 52 रुपये 5 पैसे तक पहुंच गया है। यानी कि दिसंबर में भी इनकी ग्रोथ कंटिन्यूस हो ही रही है। तो चलिए परसेंटेज की बात कर लेते हैं। तो 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में ये 77% तक का रिटर्न दे चुका है और अभी भी कंटिन्यू है। तो दोस्तों अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 164 रुपये 80 पैसे है। यानी कि ये अभी भी, यानी जो मिल रहा है ये अभी भी 71% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी ग्रोथ और बची हुई है। 70% तक ये ऊपर जाएगा तब जाके अपना 52 वीक हाई को टच करेगा, तो उसके ऊपर भी जा सकता है। तो दोस्तों इस शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर फंड टेक्निकली देखें कि टेक्निकली व्यू क्या कहता है, तो दोस्तों टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। और ये आप देखेंगे कि ये 60 के आसपास जाकर उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ और ये फिर से अपनी तेज़ी पकड़ लिया। तो यानी दोस्तों ये शेयर बहुत ही ऊपर जाने वाला है, तो इस शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे ही ये यहाँ पे जाके यहाँ से करेक्शन आया, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से ये ऊपर अप साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। एमएससीडी के थ्रू देखें तो एमएससीडी भी आप देख सकते हैं काफ़ी बुलिश शो कर रहा है। यानी कि इस शेयर में और भी बहुत तेज़ी है। तो अगर नवंबर में आप नहीं पकड़ पाए तो अभी आप पकड़ सकते हैं दिसंबर के स्टार्टिंग में, क्योंकि दिसंबर में भी पिछले अगर 10 सालों का पूरा शेयर मार्केट का आप डेटा देखेंगे तो जो स्टॉक्स नवंबर में तेज़ी दिखाए हैं वो दिसंबर में भी तेज़ी के साथ ही रहे हैं। तो इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक वो गायत्री प्रोजेक्ट है। अगर इस शेयर की बात करें तो इस शेयर में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो 30 अक्टूबर को ये 18 रुपये 30 पैसे पे ट्रेड हो रहा था। वहीं 27 नवंबर पे ये 31 रुपये 90 पैसे तक पहुंच गया था। यानी अपसाइड में अगर मूवमेंट देखें तो 74% की ग्रोथ, नॉट बैड। क्योंकि एक महीने में अगर 74% का ग्रोथ या फिर 77% का ग्रोथ मिल जाता है तो दोस्तों और क्या चाहिए। शेयर मार्केट से हमें रिटर्न ही तो लेने हैं, तो ये रिटर्न तो मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक यानी कि किसी भी स्टॉक में कब एंट्री लेनी चाहिए और कब हमें एग्जिट कर देना चाहिए, यही तो शेयर मार्केट का पूरा गेम है। जैसे कि अगर आप एमएससीडी फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि इस लेवल पे ये एमएससीडी ने क्रॉस ओवर आपको दे दिया था। और इस लेवल पे अगर जिन्होंने एंट्री की होगी, क्योंकि उसके बाद अपर सर्किट लगा था लेकिन उसके बाद भी आपको एंट्री का मौका मिला था। आप देख सकते हैं उसके जस्ट 2 दिन बाद ही आपको एंट्री का मौका मिला था। और जिन लोगों ने भी एंट्री लिया होगा उनके बहुत ही अच्छे खासे पैसे बन रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद ये शेयर आप देख सकते हैं कमाल का मूवमेंट दिखाया और काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। बीच में थोड़े बहुत करेक्शन तो आते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये शेयर मार्केट है, सीधा ऊपर स्टॉक जाए ये ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि बीच में छोटे मोटे करेक्शन ज़रूरी होते हैं, तभी एक हेल्दी ग्रोथ माना जाता है। और ये शेयर सेम टू सेम उसी के अनुसार काम कर रहा है। तो इस शेयर को अगर टेक्निकली व्यू देखें तो शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो चलती रहती है, क्योंकि जो खरीदेगा वो प्रॉफिट भी अपना सेव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि खरीद के वो छोड़ देगा या फिर आग बंद करके बैठा रहेगा, क्योंकि जैसे ही उसके प्रॉफिट बनेगा, और हर किसी का प्रॉफिट का एक लिमिट होता है। जैसे कि अगर मुझे चाहिए तो मैं 50 से 60% बहुत है, बहुत लोग 200% तक बनाते हैं, बहुत लोग होते हैं 10-15% में भी अपना स्विंग ले लेते हैं। यानी जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो अपना प्रॉफिट काट कर साइड हो जाते हैं, वो दूसरा कोई स्टॉक ढूंढ लेते हैं जिसमें फिर से तेज़ी मिले। कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, उन्हें 500-600% तक का भी रिटर्न मिलता है शेयर मार्केट में।
तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स है जिसमें बहुत ग्रोथ है। तो अगर इनके और डिटेल की बात करें, तो अगर इनके 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो ये 88 का है। यानी कि आप देख सकते हैं अभी ये शेयर मिल रहा है आपको 33.65 में, यानी 33 रुपये 65 पैसे पे। और 80 अगर इसका 52 वीक हाई की बात करें जो कि 88 है, बहुत ऊपर है। अब साइड में अगर देखें तो 64% की अभी ग्रोथ बची हुई है इस शेयर में। तो जाहिर सी बात है शेयर में ग्रोथ तो होना ही होना है। अगर दोस्तों ये थोड़ा सा पैनी शेयर की तरफ ही जाता है तो आप कंसीडर करने से पहले एक बार खुद का रिसर्च ज़रूर कर लें। अदरवाइज़ उतने ही पैसे आप इन शेयर्स में इंक्लूड करें जितना अगर बाद में फंस जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। यानी कि ये शेयर उन लोगों के लिए है जो कि खतरों के खिलाड़ी हैं, जो रिस्क है तो इश्क है, वही वाली कंडीशन है। जिसको अगर रिस्क लेना है वो इस शेयर से इश्क लड़ा सकता है। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वो है इंडसइंड बैंक। अगर इस शेयर की बात करें तो इसमें तो हर कोई इंक्लूड हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है ऐसा भी नहीं कह सकते, यानी ये शेयर थोड़ा सा सेफ उन दोनों से मान सकते हैं। तो दोस्तों इस शेयर की बात कर लेते हैं। तो ये शेयर जो कि 30 अक्टूबर को 585 रुपये 60 पैसे का अपना टारगेट बना रहा था, वहीं 27 नवंबर को 857 रुपये 65 पैसे तक ये शेयर गया। यानी अपसाइड की बात किया जाए तो 46% की ग्रोथ दिखाया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। दोस्तों किसी बड़े स्टॉक का इतना रिटर्न देना एक महीने में बहुत बड़ी बात है। तो इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये शेयर हर किसी के लिए है। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 1596.35 पैसे इसका 52 वीक हाई है। यानी कि अभी जो ये चल रहा है 27 नवंबर के बाद का जो डिटेल है उससे अगर कंपेयर करेंगे तो 46% की ग्रोथ और बची पड़ी है। यानी कि आधा चल चुका है, आधा और भागना बाकी है, क्योंकि 46% भाग चुका है, 46% और भागना है। तो दोस्तों इस शेयर को आप कंसिडर कर सकते हैं। इस शेयर को कोई भी कंसिडर कर सकता है क्योंकि ये थोड़ा सेफ है, बैंकिंग सेक्टर का है और काफ़ी अच्छा बैंक है। दोस्तों ये शेयर 300 350 तक गया था जब मार्केट क्रैश हुआ था। उस टाइम जिन्होंने अगर बाइंग किया होगा लॉन्ग टर्म पर्पज़ से तो उसके काफ़ी अच्छे मज़े हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा पैसा बना था। और जिस हिसाब से ICICI और इंडसइंड की ग्रोथ रही है तो वो अब देखने लायक हैं। तो इन शेयर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। इस टाइम ये मिल रहा है 895 रुपये 50 पैसे पे। तो इस शेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए और तो दोस्तों ये हमारे 3 स्टॉक्स थे जो कि कमाल के रिटर्निंग दिए पिछले नवंबर के महीने में। यानी एक महीने में इनकी ग्रोथ कमाल की रही है। तो इन शेयर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको सेफ, यानी पेनी शेयर से थोड़ी सी सेफ्टी ये ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो इन शेयर्स को इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नहीं तो इनकी आप मूवमेंट को तो ज़रूर से ज़रूर ट्रैक तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ किसी और भी स्टॉक के लिए अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।